जय हिंद दोस्तों हाल ही में आमिर खान चर्चा में आए और कारण था उनका टर्की जाकर वहां की फर्स्ट लेडी से मिलना, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। लेकिन दोस्तों कोई किसी से भी मिले, इसमें आखिर परेशानी क्या है? अगर इस परेशानी को हमें जानना है तो हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाकर देखना पड़ेगा, यानी कि हमें इतिहास में जाकर कुछ पन्ने पलटने होंगे। दोस्तों अगर तुर्की और फिर भारत के इतिहास में नजर डालें तो एक बात पता चलती है जिसे इतिहासकारों ने छुपाए रखा बड़ी ही चालाकी से। दोस्तों हम जानते हैं एक आंदोलन जिसको मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। दोस्तों खिलाफत आंदोलन का बारीकी से लेकिन निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक है। जब समाज में एक झूठ पर आधारित विमर्श स्थापित हो जाता है तो सत्य भी उसमें दब जाता है। आपको आज तक यही पढ़ाया गया व बताया गया कि खिलाफत आंदोलन भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए लड़ा गया था, जबकि यह पूरी तरह गलत है। अंग्रेज तुर्की में अपना नियंत्रण चाहते थे और भारत के सुन्नी मुसलमान तुर्की के बादशाह को अपना खलीफा मानते थे, और आजादी के बाद दो इस्लामिक देश देने के बावजूद भी स्थिति वही की वही है। 1919 से 1920 में अली बंधु, मौलाना आजाद, हसरत मोहानी तथा हकीम अजमल खां के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया था। इसमें 3 मांगे रखी गई थी। पहली मांग थी मुसलमानों के पवित्र स्थानों को तुर्की के सुल्तान खलीफा का नियंत्रण हो। दूसरी मांग थी खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। तीसरी मांग थी अरब, सीरिया, इराक व फिलिस्तीन पर मुसलमानों की प्रभुसत्ता बनी रहे। दोस्तों इस आंदोलन को गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त था, जिसका विरोध उस समय के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं किया था, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, वो थे वीर सावरकर। आइए जानते हैं वीर सावरकर के विचार क्या थे। आ जाओ। नमस्कार बड़े बाबू, ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है, आदाब। ये हुसैन है, आदाब। और ये शाहबुद्दीन, आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ, 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अब ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ जनाब, आपको कितने बरसों की कैद हुई है? 50 वर्षों की, 2 उम्र कैद हैं। क्या मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे? इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए। क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया। फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सके कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और।
लेकिन दोस्तों एक और बात जानना जरूरी है, उस समय जो खिलाफत आंदोलन लड़ा गया था वो पूरी तरह विफल रहा था, जिसके बाद मुसलमानों ने सारा का सारा ठिकरा हिंदुओं पर फोड़ दिया और तब 30,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। दोस्तों समस्या यही है, आज भी वह लोग अरब की तरफ मुंह ताने बैठे हैं, जबकि भारत की हवा पानी मिट्टी में ही सब कुछ है। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक बार हमारा होकर तो देखो, पूरे विश्व को आपका ना बना दिया तो कहना। जय हिंद, जय भारत।